रामायण। भाई का मृत शरीर लौटते देख विभीषण शोक से व्याकुल हो गए। वे रोते हुए बोले, भाई, आपके डर से तो काल भी कांपता था। जब गदा लेकर आप दिग्विजय को निकलते तब पृथ्वी डगमगाने लगती थी। देवता अपने प्राण बचाने के लिए खोह कंदराओं में छिप जाते। आज आपका शरीर धूल में लौट रहा है। राम से वैर करने का यही फल होता है। मैंने बहुत समझाया पर आपने एक न मानी। हाय, आज राक्षस वंश का नाश हो गया। श्रीराम ने विभीषण को समझाया, मित्र, रावण शोक करने योग्य नहीं। जिसने जन्म लिया है वह मरता अवश्य है। रावण को तो उत्तम मृत्यु मिली है। वह वीर था और उसे वीरगति ही मिली। तुम शोक छोड़कर उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करो। इतने में मंदोदरी आदि रानियां भी रणभूमि में आ गईं और रोने लगीं। मंदोदरी के विलाप को सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। श्रीराम ने उन्हें समझा बुझाकर उचित दाह संस्कार करने के लिए कहा। रानियों को लेकर विभीषण नगर में चले गए। इंद्र और राम ने मातली को आदर के साथ विदा किया। सुग्रीव को श्रीराम ने हृदय से लगा लिया और कहा, मित्र, तुम्हारी सहायता से ही इस राक्षसराज का अंत हो सका। वे सभी वानरों से मिले और उनसे बोले, तुम सबने जो मेरे साथ भलाई की है उसे मैं कभी न भूलूंगा। दाह संस्कार के बाद जब विभीषण लौट आए तो श्रीरामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने नगर में जाकर विभीषण का राजतिलक किया। विभीषण सहित सब लोग राम के पास आ गए। अब श्रीराम ने हनुमान से कहा, महाराज, विभीषण से अनुमति लेकर अशोक वाटिका जाओ। जनक नंदिनी को युद्ध का समाचार दो। जो कुछ वे कहें मुझे आकर बताओ। हनुमान से रण के समाचार पाकर जानकी बोली, मैं अब जितना जल्दी हो सके स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। सीताजी का समाचार पाकर श्रीराम ने विभीषण से कहा, जानकी जी को स्नान कराकर और वस्त्राभूषणों से सजाकर ले आओ। विभीषण ने राजभवन में जाकर सुंदर वस्त्राभूषणों का प्रबंध किया और सीताजी का श्रृंगार करने के लिए चतुर स्त्रियों को अशोक वाटिका भेजा। तैयार होकर सीता हर्ष के साथ पालकी में बैठकर श्रीराम के पास आईं। श्रीराम ने विभीषण से कहा, मित्र, अब मैं आज ही अयोध्या को लौट जाऊंगा। 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है। भरत मेरे लिए दिन रात तप कर रहा है। अगर एक भी दिन की देर हो गई तो भरत मुझे जीवित न मिलेगा। इसलिए मेरे लौटने की तैयारी करें। विभीषण ने लंका में रुककर विश्राम के लिए बहुत कहा पर राम नहीं माने। तब विभीषण ने पुष्पक विमान मंगवाया। उस पर सफेद और पीली पताकाएं फहरा रही थीं। खिड़कियों में रत्न जड़े थे। वह मन की गति से चलने वाला था। विभीषण बोले, प्रभु, विमान आ गया, अब क्या आज्ञा है? श्रीराम ने कहा कि इस विमान में अपने कोष से रत्नाभूषण भर लाइए और उन्हें वानर सेना में बरसा दीजिए। इन्होंने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे लिए युद्ध किया है। विभीषण ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। रत्नाभूषण लूटकर वानर सेना बड़ी प्रसन्न हुई और रत्नों से खेलने लगी। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे।